हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही मैथ्स की बुक लगा रखी है। सेशन 2023 टू 24 की बुक है ये आपके पास। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रखा है, हीरोन का सूत्र। इंग्लिश मीडियम में भी यही है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 28 तक करवा दिए हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन 29 से कराने वाली हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 29 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। The area of an equilateral triangle is 36√3 centimeter square. Find the side of equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है और आपको उसकी क्या करनी है, साइड निकालनी है। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ना। वो क्या होता है वो यहाँ देखिए। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो क्षेत्रफल। ठीक है, कहीं कहीं पर मैं हिंदी के वर्ड्स लिख दूंगी, कहीं कहीं पर आपको मैं ओरली डिक्टेट कर दूंगी ताकि आप खुद से लिख सकें। तो वो आपके पास होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड के स्क्वायर को हम हिंदी मीडियम में भुजा का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है 36√3, यहाँ पर आ जाएगा √3/4 और ये आपके पास साइड का स्क्वायर ऐसी है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36√3 इंटू में 4 आ जाएगा और नीचे √3 चला जाएगा और यहाँ पर साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये तो कट गया। तो साइड का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 36 इंटू में 4। इसका मतलब या तो आप इसे इंटू कर दो या फिर आप क्या करो, इंटू ना करके एक और तरीका है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, है ना। अब 36 रूट से बाहर निकलेगा 6 की फॉर्म में, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 की फॉर्म में। तो आंसर आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। साइड कितनी है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ राइट एंगल ट्राइंगुलर पार्क इज ₹2 per kilometer square. If the cost of leveling the whole part is ₹2700. If horizontal side of the park is 45 kilometer long, then find the length of the longest side of the park. एक बार हिंदी मीडियम में और रीड कर दूं, फिर दोनों को एक साथ समझा देती हूँ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की कीमत 2 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे पार्क को समतल करने का खर्चा 2700 रुपये है। यदि पार्क की क्षैतिज भुजा 45 किलोमीटर लंबी है तो पार्क की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज के आकार का पार्क है। ठीक है, अगर आप उसे समतल करते हैं मतलब लेवलिंग करते हैं तो पूरी कॉस्ट आएगी 2700 और पर यूनिट की निकालो, प्रति वर्ग की निकालो तो वो 2 रुपये के हिसाब से है। ठीक है, उस पार्क की आपको एक भुजा दे रखी है और सबसे लंबी भुजा निकालनी है। सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, वो आपको निकालना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इस समकोण त्रिभुज का जो ये पार्क है ना, इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखो। एरिया मतलब कि क्षेत्रफल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो आपको पता है कैसे निकलेगा। आपको पूरा खर्चा दे रखा है 2700 है और एक प्रति वर्ग की कीमत दे रखी है 2 रुपये। तो आप पूरा खर्चा वैसे अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हो, एरिया से इंटू करके ही तो निकालते हो प्रति वर्ग को। बस अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1350 किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो है आपके पास वो होता है हाफ इंटू में बी इंटू में एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1350 के। आपको एक भुजा दे रखी है इसकी कितनी 45, एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ये आपको निकालना है, ये एच है। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है। तो ये आ गया 1350 इंटू में 2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, एच। यहाँ से आपका एच निकल जाएगा, वो कितना निकलेगा 60। ये जो आपने एच निकाला ना, ये हाइपोटेन्यूज नहीं निकला, ये हाइट निकली है। अगर आपका मैं यहाँ एक त्रिभुज बना दूं तो आपको ये ज्ञात करना है, ये सबसे बड़ी भुजा ये है, हाइपोटेन्यूज ये निकालना है। लेकिन यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो आपको ये और ये मिल गया तो अब आप ये वाली तो आसानी से निकाल सकते हो भुजा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो वो क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर।
तो ये जो हाइट है ये आपके पास है 60 किलोमीटर। देखो इसलिए मैंने इसे नीचे लास्ट में हाइट लिख दिया है ताकि आप इस एच से और इस एच से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक आ जाएगा 60 का स्क्वायर और एक आ जाएगा 45 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3600, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2025। 45 का स्क्वायर आपके पास इतना ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 3600 प्लस 2025 को क्या आ जाएगा 5625। ठीक है, तो आपके पास एच कितना आ गया 25 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख के आएंगे कि पार्क की सबसे लंबी भुजा कितनी है 75 किलोमीटर। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख के आएंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क इज इक्वल्स टू 75 किलोमीटर। क्लियर है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन और कर लिए इस चैप्टर के। धीरे धीरे आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी इसी चैनल पे चल रहे हैं, वो भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछना। फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।